हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक रहेगा वो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो वीडियो के अंत तक बने रहें। लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर सेट लगाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मौलिक अधिकार के बारे में पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार का मतलब है कि नागरिकों को ऐसे अधिकार प्राप्त करवाने जिससे कि उनकी जो है मूलभूत आवश्यकताएं और उनका जो है मूलभूत विकास हो सके। तो उससे जो है मौलिक अधिकार कहते हैं सिंपल शब्दों में। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार है भारत के वो जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों मौलिक अधिकार को जो है संविधान का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे दोस्तों? मौलिक अधिकार को। ये जो है विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को जो है लिमिटेड करता है। कौन दोस्तों? मौलिक अधिकार। और जो मेन बात ये है दोस्तों जो आपको बहुत ज़रूरी है जो एग्ज़ाम में आती भी हैं, वो है भारतीय संविधान के भाग तृतीय में जो है भाग थर्ड में जो है अनुच्छेद 12 से 32 तक जो है मौलिक अधिकार को का जो है वर्णन है। तो दोस्तों आपको इतना याद रहना चाहिए कि जो है भारतीय संविधान के भाग तृतीय और अनुच्छेद 12 से 32 तक जो है मौलिक अधिकारों का जो है वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये संवैधानिक अधिकार है मौलिक, क्योंकि इन्हें जो है न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है। न्यायिक संरक्षण का मतलब क्या है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो जो है न्यायालय में जो है शरण ले सकता है। न्यायालय से जो है कह सकता है कि मेरे अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों संविधान के आरंभिक काल में जो है भारत के नागरिकों को जो है 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त थे। लेकिन वर्तमान की बात की जाए तो जो संविधान में जो है अभी तक जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है दोस्तों। और जो 7वां संविधान है सॉरी 7वां अधिकार है वो जो है संपत्ति का अधिकार था दोस्तों। और संपत्ति का अधिकार जो है 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है सन 1978 को जो है निष्कासित कर दिया गया था दोस्तों। और वो जो है कानूनी अधिकार बन गया है और वो आर्टिकल 300 ए में जो है रखा गया है दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और जो अधिकार है कराची अधिवेशन में सन 1931 में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत जो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो मौलिक अधिकारों की जो है मांग की थी दोस्तों। मौलिक अधिकारों का प्रारूप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मौलिक अधिकार कितने हैं? वो है दोस्तों 6। सबसे पहला मौलिक अधिकार है दोस्तों समानता का अधिकार। तो वो जो है कौन से अनुच्छेद है 14 से 18 तक है दोस्तों। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं दोस्तों। और वो कहाँ से कहाँ तक है 19 से 22 तक है दोस्तों। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। वो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? वो है 23 से 24 तक। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वो है दोस्तों 25 से 28 अनुच्छेद तक। और पाँचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। वो है दोस्तों अनुच्छेद 29 से 30 तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये जो सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है जिसे जो है बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। वो है अनुच्छेद 30 से 32 तक। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में जो है आपको इतना पता होना चाहिए। आइए दोस्तों कि मौलिक अधिकार के ऊपर जो है किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर कि मौलिक अधिकार के ऊपर किस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों संविधान के मैग्ना कार्टा के नाम से जो है मौलिक अधिकारों को जो है जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये रहना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। और तीसरा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान की बात करें तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हैं और पहले जो है 7 थी, जिससे जो है संपत्ति के अधिकार को जो है निकाला गया। और क्वेश्चन नंबर चौथा है किस अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को जो है जो आर्टिकल 30 से 32 तक है उसे जो है हृदय और आत्मा का अधिकार कहा जाता है, जिसे जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान में स्थित मौलिक अधिकार कौन से भाग में है शामिल है और अनुच्छेद किसमें इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो भाग तृतीय में है और अनुच्छेद 12 से 32 तक जो है इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। जो संपत्ति के अधिकार है, संपत्ति के संवैधानिक अधिकार बनने से उसे किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है एक कानूनी अधिकार बन गया है जिसे अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 7 है, मौलिक अधिकारों को किसका संरक्षण है प्राप्त है। तो मौलिक अधिकारों को जो है न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। यदि जो है किसी नागरिक का जो है अधिकारों के साथ हनन होता है तो वो न्यायालय में जो है शरण ले सकता है। और कौन से ऐसे 2 अधिकार हैं जिन्हें जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों निलंबित से याद आया कि जो मौलिक अधिकार है वो असीमित है, सीमित नहीं है, क्योंकि विशेष स्थिति में जो है आपातकाल में जो है उन्हें जो है सीमित किया जा सकता है। कारण स्पष्ट है कि दोस्तों कि नागरिक अधिकार चाहे कितने ही मतलब क्यों ना हो, देश की सुरक्षा और जन कल्याण से ऊपर नहीं हो सकते दोस्तों। मतलब कि यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति किसी एक या समस्त मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित भी कर सकता है। और तो दोस्तों 2 अधिकार ऐसे हैं जो आपातकाल के दौरान भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकते, जो आपको पता होना चाहिए। वो कौन से दोस्तों, वो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 20 क्या है, वो अपराधों के लिए जो है दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्राप्त है कि अपराध की स्थिति में यदि वो पकड़ा जाए तो दोष से पहले जो है वो अपना संरक्षण प्राप्त कर सकता है कि मैं दोषी नहीं हूँ। वो जो है वकील अपने लिए जो है वकील तैयार कर सकता है। और अनुच्छेद 21 है, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आपातकाल की स्थिति में जो है जीवन जीने का और शारीरिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण प्राप्त होता है। यही 2 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 अधिकार हैं जो मात्र ऐसे हैं कि जो आपातकाल स्थिति के दौरान भी जो है निलंबित नहीं किए जा सकते। दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार का अर्थ क्या है। तो मौलिक अधिकार का अर्थ है भारतीय संविधान द्वारा जो है भारतीय नागरिकों को जो है ऐसे अधिकार दिए गए जिससे कि वो अपने आर्थिक जीवन का विकास कर सके दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए। आइए मौलिक कर्तव्यों के ऊपर जो है नज़र डालते हैं। तो दोस्तों नज़र डालते हैं मौलिक कर्तव्य के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जो है रूस के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। जो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई थी दोस्तों, वो सन 1976 में जो है संसद द्वारा पारित किए गए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई थी दोस्तों। जो 1976 है उसमें जो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा था दोस्तों, जिसे जो है चतुर्थ ए में जो है मौलिक अधिकारों को जो है अंकित किया गया था। दोस्तों इस बात का आपको पता होना चाहिए। मतलब कि 1976 में जो संविधान में जो संशोधन हुआ था, 42वें संशोधन द्वारा जो है संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया था। कब? 1976 में। कौन से संशोधन? 42वें में। और कौन सा भाग है? चतुर्थ ए में जो है मौलिक अधिकारों को जो है अंकित किया गया है। और जो दिसंबर 2002 में जो लागू किए गए 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है नागरिकों के लिए एक नया मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में शामिल किया गया था। इसके कारण जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई थी दोस्तों, 11 हो गई हैं। पहले जो है 10 थी, अब जो है मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या जो है 11 है। तो 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन सा है वो आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी है। 11वां मौलिक कर्तव्य है कि माता पिता का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है शिक्षा अनिवार्य की जाए, उन्हें जो है पढ़ाया जाए अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य जो है 11 जोड़ा गया 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दिसंबर 2002 में दोस्तों। और ये संविधान का अनुच्छेद 51 क में जो है मौलिक कर्तव्यों का जो है प्रावधान करता है। और जो है दोस्तों इतना पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों को जो है कौन से समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो जो मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार सोरेन समिति की सिफारिश पर जो है जोड़े गए थे दोस्तों। और जो मौलिक कर्तव्यों को है दोस्तों वो रूस के संविधान से जो है लिया गया था दोस्तों। तो आपको जो है मौलिक कर्तव्यों में जो है ध्यान क्या रखना है, जिससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कि मौलिक कर्तव्यों को जो है कौन से भाग में जोड़ा गया है।
तो इसका आंसर रहना चाहिए दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जो है चतुर्थ ए में जोड़ा गया है, और कौन से संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, और कौन से सन में, सन 1976 में। और जो मौलिक कर्तव्यों का जो 11 जो कर्तव्य है वो कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा अंकित किया गया था, वो जो है 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा दिसंबर 2000 में लागू किया गया था। तो दोस्तों इतना आपको पता होना चाहिए। तो आइए क्वेश्चन पेपर सेट लगाते हैं कि मौलिक कर्तव्यों से जो है किस तरह से जो है एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य से जुड़े प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था संसद द्वारा कब पारित की गई। तो दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था जो है सन 1976 में संसद में जो है पारित किए गए थे दोस्तों। 42वें सेकंड जो क्वेश्चन है वो 42वें संशोधन द्वारा जो है भारतीय संविधान में किस नए भाग को अंकित किया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है सन 1976 में जो है भाग चतुर्थ ए को जो मौलिक कर्तव्यों को जो है अंकित किया गया था दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वर्तमान में जो है 11 है, और पहले जो है 10 थी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य किस भारतीय संशोधन द्वारा शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य जो है दिसंबर 2002 में जो है 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया। 11वां संविधान 11वां अधिक कर्तव्य दोस्तों। मौलिक कर्तव्यों को नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों को जो है सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जो है जोड़े गए थे। और जो मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया था दोस्तों। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्यों को जो है दोस्तों रूस के संविधान से जो है लिया गया था। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो भी लास्ट में क्वेश्चन पेपर सेट है उनको जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी से ही जो है क्वेश्चन बनते हैं। एग्जामिनर जो है इसी से ही क्वेश्चन जो है डाल सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।